अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन के बारे में। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन आपके रिलेट करते हैं एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस जो आप ग्राफ बिल्डअप कर रहे हैं। एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस किस तरीके से रिलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारे रियल वर्ल्ड के कितना क्लोज है। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन की डेफिनेशन में आएंगे तो आपके पास वो ये बताता है कि जो यूज़र की इंटेंशंस हैं और जो अलाउेबल एक्शंस हैं वो आपके दोनों एक दूसरे के साथ कितना रिलेट करते हैं। इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपने एक बार चार्ट बिल्डअप करना था तो उस बार चार्ट को बिल्डअप करने के लिए आपने कितने स्टेप्स इस्तेमाल किए। लाइक आपने टेबल यू सॉफ्टवेयर ओपन किया, फिर उसमें डाटा लोड किया और फिर जो है आपकी इंटेंशन थी कि मैं उस बार चार्ट को बनाऊंगा, तो आपने 2 कॉलम और रोज़ के अंदर डाटा डाला और फिर जो है आपने वो बार चार्ट बिल्ड किया। तो ये आपके पास बन जाता है यूज़र की इंटेंशंस और उसके अलाउबल एक्शंस के बीच में डिफरेंस। इसी तरीके से आपके पास गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन बनता है। अब आपने जब उस बार चार्ट को बना लिया तो आपने ये देखना है कि जो बार चार्ट मैंने बनाया है वो मैंने उसमें कितनी एफर्ट की है और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस और इंटेंशंस के साथ कितना रिलेटेड है। तो जो गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन है वो आपको ये बताएगा कि जो आपका बार चार्ट है वो आपके पास जो बार चार्ट की बेंचमार्क है या ओरिजिनल बार चार्ट जिस तरीके से होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या नहीं। और आपने अगर रिसर्च क्वेश्चन में लिखा था कि मैं बार चार्ट बनाऊंगा तो एट दी एंड बार चार्ट बना है या नहीं। तो इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन। तो जो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो आपका रिलेट करता है कि आपके पास एक्सप्रेसिवनेस क्या है आपके चार्ट की डिज़ाइन की, और गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन आपका रिलेट करता है कि आपके पास उसकी इफेक्टिवनेस क्या है उस चार्ट की, कि आपने जो चार्ट बिल्डअप किया है वो आपके पास कितना इफेक्टिव है। तो इसके अंदर मेरे पास एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि उसने हमारे से एक्स वाई की वैल्यूज़ पूछी हैं। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हमें ये पता है कि एक्स वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक टेबल की फॉर्म में होंगे, लेकिन अभी हमें वैल्यूज़ का पता नहीं है। तो इस स्टेज के ऊपर गल्फ ऑफ जो इवैल्यूएशन है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद उसने थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव किया कि रियल वर्ल्ड के अंदर उसने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर एक उसने स्कैटर प्लॉट बना लिया। तो उसने देखा कि जो मेरा स्कैटर प्लॉट है वो अभी तो रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है मेरे पास अभी भी गल्फ जो है वो ज़्यादा है। अब बेसिक क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि हमारे पास एक्स वाई जो है दोनों को रिलेटेड है या नहीं। तो इस स्टेज पे हमें एक वैल्यू चाहिए थी जिसको हम कहते हैं p = -0.29। तो ये आपके पास इस स्टेज पे गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन आपका लेस हो गया। तो ये थोड़ा सा हम रिवर्स में पहले एवेल्यूएशन की तरफ आ गए हैं और दूसरी तरफ हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा गए हैं। इसी के अंदर अगर देखा जाए कि गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन में अभी हमारे साथ हुआ क्या है कि हमने सिर्फ ये देखा है कि हमने एक अपनी एफर्ट इंटेंशन रखी है कि हमें एक्स वाई की एक वैल्यू चाहिए थी। तो हमने ये बार बार चीज़ बना के चेक किया है कि हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है या नहीं। अगर उसकी वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब जो है जो रियल वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैट हो गई हैं। अब इसी में हम अगर गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन को देखते हैं तो गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर हमने एक्स वाई को उसने कहा प्लॉट कर दो। तो एक्स वाई को अगर हमने प्लॉट किया तो हमने एक पेपर के ऊपर बना लिया स्कैटर प्लॉट, लेकिन फिर वो हमारे पास रियल वर्ल्ड के मुताबिक वो सही नहीं बना, क्योंकि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड का विजन था कि स्कैटर प्लॉट आपके पास इस तरीके से होता है। हमने थोड़ी सी और कोशिश की, हमने उसे टेबल यू में बिल्डअप किया और उसके बाद जो है हमने उसको प्रॉपरली एक जो है स्कैटर प्लॉट बना लिया जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें इक्वली अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो लेस हो गया। तो गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन और एग्जीक्यूशन आपके पास दोनों इसी चीज़ पे बेस करते हैं। ये एक चीज़ को आप एग्जीक्यूट करके चेक करते हो कि वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज हैं। और गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन में आप चेक करते हो एग्जीक्यूशन के बाद जो जो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है वो कितनी अच्छी आपके पास बनी है, और उसके अंदर जो है आपके पास जो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है वो उसे कितना मैच करती है। तो ये था कॉन्सेप्ट गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन और एग्जीक्यूशन का, और इसको हमने जिस तरीके से रिलेट किया है एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस के साथ। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।